प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें अनुग्रहित करके दिया है मार्च 6 तारीख 2021, इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। हमारे प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए हमें एक और दिन मिला है, इसलिए अपने प्रभु को हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ने हमें पिछले दिन और रात हमें संभाला है, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद करें प्रभु को। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के दिन हमें जो प्रभु ने जगाया है, उसके लिए धन्यवाद दे। समाधान के साथ हमें उठाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हमें हाथ पकड़कर प्रभु अपने प्यार से हमें चला रहे हैं। प्रभु हमें अच्छी चरवाहा के तौर हमें आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद आपकी कृपा के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद पिता। हालेलुया। दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं। मेरे प्रिय लोग, सब लोग प्रभु की स्तुति करें। अपने आवाज उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। ऊंचे स्वरों से प्रभु की आराधना करें। प्रभु कितने विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रभु आपका प्यार हमारे लिए बहुत आयत से है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी करुणा हमारे जीवन में है, उसके लिए धन्यवाद। हम जब पाप में थे प्रभु, आपने हमें उस दलदल की कीच से आपने हमें उबारा, उसके लिए धन्यवाद। आपके परिपालन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। आपने समाधान से हमारे जीवन को भरा है, उसके लिए धन्यवाद। करुणा और भलाई हमारे जीवन में आपने भराया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। संगीतकार जैसे कि भजन संहिता 30 में ऐसे कहते हैं, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। यहाँ पर मुझे खींच कर निकाला मतलब हमें ऊंचे स्थल पे रखा है। हालेलुया। हमें कहीं दलदल से हमें खींच कर ऊंचा रखा है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के प्यार के लिए धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आमेन। और 8 में ऐसे लिखा है, हे यहोवा ने यहोवा मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। मेरे प्रिय लोग, 10 में लिखा है, यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए मेरा विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें जो आनंद दिया है वो हम चुप रहने के लिए नहीं, लेकिन सर्वदा परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति भजन गाने के लिए है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु की उपस्थिति में स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम आपके आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता, पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने संभाला, आपकी कृपा और करुणा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने ये दिन आपने अनुग्रहित करके दिया है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपके हाथों अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला है, आपने हमें चलाया है हर एक दिन प्रभु। आप हमें हाथ पकड़कर आप चलाते, उस करुणा के लिए धन्यवाद। आप हमें बुद्धि, आप अपना आलोचना देकर हमें आगे बढ़ा रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे प्रभु। आप अपने बच्चों को अनुग्रहित करें प्रभु, इनके शरीर को आप अनुग्रहित करें प्रभु। ये खुशी से इनका जीवन भरे, समाधान से इनका जीवन भरे प्रभु। समाधान
खुशी इनके जीवन में बहुत तायत से हो, हम प्रार्थना करते हैं। आपकी बड़ी कृपा अपने बच्चों के जीवन पर आपने भर के दिया है, चारों तरफ से घेरा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रतीक रूप से प्रभु जिनको भी सर के बीचों बीच जो सर दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई वो प्राप्त करे, पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। वैसे ही जो भी कोरोना से पीड़ित है, जो अस्पताल में है और जो भी बीमारी से पीड़ित है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण चंगाई। प्रत्येक रूप से निमोनिया से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई घोषणा करते हैं। हालेलुया। जो भी कर्ज से भार में है, प्रभु जब्त बैंक लोन लेने के कारण जब्त होने के जो डर से है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चों के जीवन में आप अद्भुत कार्य करें। प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ उत्तम करने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी नाम की महिमा हो, इस विषय में हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारे लिए रास्ता बना के दी है, उसके लिए धन्यवाद। एक और बार ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। आपकी करुणा और भलाई हमारे जीवन में, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने खुशी से हर एक के जीवन को भरा, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक एक दिन अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपने प्यार से हमारा परिपालन करते हैं मेरे प्रिय लोग, इसलिए खुशी से हम स्तुति करें। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन से हम सीखेंगे। आज के दिन जो वचन हमें दिया है वो है प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय, उसका 4 वचन। उसमें से लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य के पहले के 2 अध्यायों में हम अलग अलग सभा के लिए लिखा हुआ वचन है, और यहाँ पे एफिसियो सभा के लिए लिखा है कि पहला जो प्यार था, पहला प्यार जो था परमेश्वर के लिए, जो बहुत गहरा होता है। हम सब जानते हैं जो पहला प्यार होता है वो बहुत गहरा होता है, या बहुत ज्यादा करीब हम परमेश्वर से पाते हैं, और परमेश्वर के कार्य के लिए हमें बहुत ज्यादा उत्तेजना रहता है। हम उत्साह पूर्वक रहते हैं सब कुछ करने में, हमें बहुत ज्यादा वचन सीखने में भी इच्छा रहती है, प्रार्थना करने में भी बहुत उत्साह, आराधना करने में उत्साह। लेकिन घर में हो तो भी हम बहुत ज्यादा उत्साह के साथ परमेश्वर के वचन को सीखने में और आराधना में हम रखते हैं, और दूसरों को मिलेंगे तो भी हम परमेश्वर के वचन को हम बांटते हैं, या दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं किया तो हमें बुरा लगता है। ऐसा एक समय होता है पहले प्यार में, और आगे बढ़ते बढ़ते जब हम विश्वास में आगे बढ़ने के समय में कभी कभी ऐसा भी एक परिस्थिति आता है जहां पर हमारा जो पहला प्यार था वो कम होता जाता है, या हमारा जो पहला प्यार है वो हट गया है, खत्म हो गया है करके यहाँ पे जैसे एफिसियों के लिए लिखा है, कहा गया है कि तुम्हारा पहला प्यार तुमसे छूट गया है करके। हम वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम कोई विषय हमारे जीवन में हो या कोई हम प्रचार सुनते तो हमें बहुत ज्यादा उत्साह होता है, बहुत परमेश्वर से प्यार करते हैं, बहुत कुछ प्रभु के लिए करते हैं, सेवकाई करते हैं, दूसरों को हम वचन सिखाते हैं, हम सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और ज्यादा आराधना करते हैं। हम दूसरों के विषय को लेकर हम भी उनके लिए मध्यस्थ खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। पहले ही आराधना सभा में जाकर जो भी जरूरत है वो सब करने के लिए हम बहुत ज्यादा इच्छा से उत्साह पूर्वक हम करते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब हम ये सब कम कर देते हैं, और ये चीज गलत है करके आज के दिन वचन हमें सिखा रहा है कि पहला जो प्यार परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के लिए है वो हमेशा के लिए होना चाहिए, उसमें कोई बदलाहट नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पासवान कहते हैं, उनके वो एक जन को जानते हैं कि जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो वो बहुत ज्यादा परमेश्वर के हर एक कार्य के लिए बहुत ज्यादा उत्साह पूर्वक थे। वो आराधना के पहले दिन जो थे वहां पर वो आधा घंटे पहले ही, आराधना शुरू होने के आधे घंटे पहले ही आ गए। उसके बाद कुछ हफ्ते बाद वो 15 मिनट पहले आने लगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो सही समय, आराधना के समय
समय में ही आने लगे, और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो आराधना शुरू होने के बाद आने लगे, और आज के दिन वो आराधना के लिए आते ही नहीं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, आज हमें प्रभु अगुवाई देते हैं, हमें चेतना देते हैं कि हम ऐसे ना बने, लेकिन हर दिन हम परमेश्वर से जैसे प्यार, हमारा जो गहरा प्यार है वो हमेशा निरंतर रहना चाहिए। हमें एक निर्णय लेना है कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया या आशीष दिया बोलकर हमें प्रभु से प्यार नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, हमेशा के लिए हमें छुटकारा दिया है। उस बात के बोझ से हम और करीब रहे प्रभु से। हालेलुया। प्रभु हमसे ये नहीं चाहते कि आज हमें कोई चंगाई मिले या आज हमें कोई विषय संकट से हमें उत्तर मिला इसलिए हम उस दिन के लिए प्रभु के करीब रहे, ऐसा नहीं मेरे प्रिय लोग। याद रखें, हमें परमेश्वर ने पाप से छुड़ाया है। जो अनंत जीवन हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है, यीशु मसीह के द्वारा मिला है, नहीं तो हम हमेशा के लिए पाप में गिरे रहते, हमेशा के लिए हम नरक में जाने वाले थे। लेकिन प्रभु ने वहां से हमें बचाया है, हमें परमेश्वर ने निंदा से बचाया है। हालेलुया। इससे बढ़कर हमें क्या मिल सकता है मेरे प्रिय लोग? हमेशा के लिए प्रभु ने अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपने प्यार से हमें पाप के उस मृत्यु से हमें बचाया है, हमें नाश होने से प्रभु ने हमें बचाया है, हमें रक्षा दी है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए उस रक्षा को याद करके स्तुति करें। हालेलुया। सिर्फ इस दुनिया के भौतिक विषयों को देखकर नहीं, लेकिन आत्मिक विषय में प्रभु ने जो हमें हमेशा के लिए जो जीवन दिया है उसको याद रखे। हालेलुया। उसको कभी ना भूले। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम इसलिए और करीब रहे, जैसे पहले हमें प्यार था परमेश्वर से, उससे ज्यादा हम परमेश्वर से करीब हो। हालेलुया। जरा ध्यान दे, हमारे जीवन में ऐसे कोई भी विषय है जहां पर हम प्रभु से दूर हो रहे हैं, कहीं भी परमेश्वर से हम कोई कारण या हमारे जीवन में ऐसे कोई एक विषय है जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो रहे, जरा हम ध्यान दें और फिर हम परमेश्वर के करीब वापस आए। दूसरों को हम टट्टा करने से पहले हम खुद के जीवन को जरा ध्यान दें, हम ध्यान पूर्वक होकर परमेश्वर के उस प्यार में हम और गहराई से आगे बढ़े। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 2:5 में लिखा है, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रिय लोग, हम लोग इसलिए ध्यान दें, हम जरा चेतना करें, हम प्रभु के उपस्थिति में बैठकर हम पूछें, हम ध्यान दें अपने जीवन में कि हमारा वो जो पहला प्यार जो था परमेश्वर के लिए वो कम हो गया है या बढ़ गया है। क्या हम परमेश्वर की सेवकाई में हम बढ़ रहे हैं? क्या हमारे जीवन में ऐसे कोई भी विषय है जहां पर हम प्रभु से दूर है? हम आज के दिन घुटना टेक कर प्रभु से हम प्रार्थना करें और हम क्षमा मांगे, हम मन फिराए। हालेलुया। कहाँ गिर गए वहां से हम मन फिराए और हम परमेश्वर के करीब और आ जाए, परमेश्वर से करीब आए। परमेश्वर के उस पहले प्यार में कौन कौन वापस आना चाहते हैं? कोई भी बात में अगर हम गिर गए हैं तो आज के दिन मन फिराए हम। हालेलुया। अगर आप में से ऐसे कोई भी है जो चाहते हैं कि पहले जैसे प्यार करते थे वो हमारा कम हो गया है और बढ़ाना है, पहले जितना हम सुसमाचार सुनाते थे वो कम हो गया है, लेकिन अब हमें वापस उसमें आगे बढ़ना है। पहले मैं बहुत वचन सीखता था लेकिन आज मैंने कम कर दिया है और आज से मेरे को बढ़ाना है। प्रार्थना करने में मैं पहले बहुत ज्यादा उत्तेजित था और आज कम हो गया है। अगर ऐसे कोई भी है जो गिर गए हैं किसी भी विषय में, कोई भी जगह पर अपने जीवन के, हम जरा अपने हाथों को अपने हृदय पर रखकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने आज के दिन हमें आह्वान दिया है, चेतना की है कि हम पहले प्यार में हम वापस आए। प्रभु, ऐसे जो चाहते हैं कि आपके पहले प्यार में वापस लौट आए, प्रभु उन्होंने अपने हाथों को अपने हृदय पर रखा है। प्रभु, आप छू कर आप उनको पूर्ण तरीके से आप अपनाने के लिए आप तैयार है, उसके लिए धन्यवाद। आप अपने दोनों हाथों को खोलकर अपने बाहों में आप लेने के लिए तैयार है, उसके लिए धन्यवाद। हमारी सहायता करे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक जन के ऊपर हो, ताकि आपके उस पहले प्यार में हम और ज्यादा
गहराई से हम बने रहे, स्थिर हो जाए, अटल हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना को सुनी। सारा आदर और महिमा आपको हुई। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। प्रभु की करुणा और कृपा आपके जीवन में भरपूरी से रहे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आमेन।